जरा सोचो, ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जो सालों से मशहूर हैं और आज भी उतने ही ज़रूरी और असरदार हैं। ऐसा कम ही होता है, कुछ ही ब्रांड्स ये कर पाते हैं। ये ब्रांड्स ना सिर्फ टिके रहे बल्कि आगे बढ़ते रहे, समय के साथ बदलते रहे और लोगों की ज़रूरतों को समझते रहे। ऐसे ही पुराने ब्रांड्स में से एक नाम है जिलेट। 100 सालों से भी ज़्यादा समय से जिलेट पर्सनल ग्रूमिंग के फील्ड में क्वालिटी और इनोवेशन का प्रतीक रहा है। अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर हर घर में पहचाने जाने तक जिलेट का सफ़र एक सिंपल से रेवोल्यूशनरी आइडिया की ताकत को दिखाता है। जिलेट की कहानी शुरू होती है सेफ्टी रेजर के इन्वेंशन से। जिलेट से पहले शेविंग करना एक मुश्किल और अक्सर खतरनाक काम होता था। सेफ्टी रेजर के आने से ये रोज़ का काम आसान हो गया। ये ज़्यादा सेफ, क्विक और आम आदमी के लिए आसानी से अवेलेबल हो गया। ये इनोवेशन सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि लोग अपने रोज़ के ग्रूमिंग रूटीन को कैसे करते हैं उसे बदलना। सालों से जिलेट नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज लाता रहा है जिन्होंने इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ रेजर्स के बारे में नहीं है, ये अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के बारे में है। ये रोज़ की ज़िंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में है। हर सुबह दुनिया भर में लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत जिलेट रेजर से करते हैं। शेविंग का ये सिंपल सा काम सिर्फ एक रूटीन से बढ़कर है। ये खुद का ख्याल रखने का एक तरीका है, कॉन्फिडेंट और दिन का सामना करने के लिए तैयार होने का एक तरीका है। जिलेट इन डेली रिचुअल्स का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो लोगों को अच्छा दिखने और अच्छा महसूस करने में मदद करता है। लेकिन जिलेट का असर सिर्फ पर्सनल ग्रूमिंग से कहीं ज़्यादा है। ये इंसान की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के तरीके खोजने के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हर कोई अपने बारे में अच्छा महसूस करने का हकदार है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो या उसकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो। इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी के प्रति ये कमिटमेंट जिलेट की सफलता के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स रही है। जिलेट का सफ़र संघर्ष और दृढ़ता की कहानी भी है। किंग सी जिलेट द्वारा स्थापित कंपनी को रास्ते में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की अथक खोज के माध्यम से जिलेट ने इन बाधाओं को पार किया और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरा। उनका इतिहास उन उपलब्धियों से भरा पड़ा है जो एक ब्रांड के रूप में उनके विकास और उन्नति को दर्शाता है। जिलेट की सफलता के मूल में एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक है। सिंपल आइडियाज अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किए जाएं तो इंडस्ट्रीज को बदल सकते हैं। सेफ्टी रेजर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान केंद्रित करके जिलेट एक सदी से भी अधिक समय से मार्केट में एक लीडर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक सिंपल रेजर ब्लेड ने सब कुछ बदल दिया। ये इनोवेशन, रेजिलियंस और एक अच्छे आइडिया की स्थायी शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पर्सनल ग्रूमिंग की दुनिया को और उसके बाहर भी इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करती रहती है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, जिलेट संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टील में एच्ड एक विरासत के साथ वे इनोवेट और अडेप्ट करना जारी रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इंडस्ट्री में सबसे आगे रहें। ये जिलेट की स्थायी विरासत है, एक ऐसा ब्रांड जो वास्तव में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जरा सोचिए, 1800 के आखिरी साल चल रहे हैं। आप किंग कैंप जिलेट हैं, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन। आप स्ट्रेट रेजर इस्तेमाल करते हैं। ये महंगा है, इसमें समय लगता है, इसे तेज करना खतरनाक है, फ्रस्ट्रेटिंग है ना? एक सुबह शेविंग करते समय जिलेट को एक आइडिया आता है। क्या हो अगर ब्लेड डिस्पोजेबल हो, एक पतला तेज ब्लेड जिसे आसानी से बदला जा सके। इस सिंपल आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। जिलेट को लोगों के संदेह का सामना करना पड़ा। पतला तेज ब्लेड बनाना एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1903 में पहला जिलेट सेफ्टी रेजर बिका। सफलता क्विकली मिली, लाखों रेजर्स बिके, लेकिन चुनौतियां आई। जिलेट का पेटेंट एक्सपायर हो गया। कंपेटिटर्स ने मार्केट में अपनी पैठ बना ली। जिलेट को एक नए प्लान की जरूरत थी। सेक्शन 4, द रेजर एंड द ब्लेड, अ बिजनेस मॉडल इमर्जेस। जिलेट का सॉल्यूशन बहुत ही इनोवेटिव था। रेजर्स को कम दाम पर बेचो, ब्लेड्स पर प्रॉफिट कमाओ। ये रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल कहलाया। कस्टमर्स फंस गए, उन्होंने सस्ते रेजर्स खरीदे, फिर उन्हें रिप्लेसमेंट ब्लेड्स की जरूरत पड़ी।
इससे कंटिन्यूअस आमदनी का रास्ता खुल गया। जिलेट ने बिजनेस में क्रांति ला दी थी। सेक्शन 5, द रेजर्स एज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल का कॉन्सेप्ट एक सदी से भी ज्यादा समय से बिजनेस स्ट्रैटेजीज का एक अहम हिस्सा रहा है। यह सब एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचने और फिर उसके साथ आने वाले कंज्यूमेबल्स से मुनाफा कमाने के सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था। रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल गायब नहीं हुआ, ये इवॉल्व हो गया। जिलेट रेजर्स के शुरुआती दिनों से जहां रेजर कम कीमत पर बेचा जाता था और ब्लेड्स बार बार खरीदे जाते थे, ये मॉडल हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में अपनी जगह बना चुका है। आज हम इसे हर जगह देखते हैं। एक कोर प्रोडक्ट को कम कीमत पर ऑफर करने और फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सर्विसेज की बिक्री के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का सिद्धांत हर जगह मौजूद है। यह अब सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। प्रिंटर्स और इंक कार्ट्रिजेस के बारे में सोचो। प्रिंटर खुद तो सस्ता हो सकता है, लेकिन इंक कार्ट्रिजेस जिन्हें बार बार बदलने की जरूरत होती है, असली मुनाफा वहीं से आता है। ये कंपनीज के लिए आमदनी का एक स्टेडी स्ट्रीम सुनिश्चित करता है। गेमिंग कंसोल्स और गेम्स के बारे में सोचो। गेमिंग इंडस्ट्री ने इस मॉडल में महारत हासिल कर ली है। कंसोल्स अक्सर ब्रेक इवन प्राइस पर या फिर घाटे में भी बेचे जाते हैं, लेकिन असली मुनाफा गेम्स और एडिशनल एक्सेसरीज से होता है। इससे गेमर्स ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते रहते हैं। सर्विसेज भी इसी मॉडल का यूज करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत में फ्री या कम कीमत पर एक्सेस देते हैं, लेकिन प्रीमियम फीचर्स, एडिशनल कंटेंट या एड फ्री एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि यूजर्स फंसे रहें और इन्हांस्ड एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे देने को तैयार रहें। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस कम शुरुआती कीमत पर ऑफर किए जाते हैं, जो कस्टमर्स को क्यूरेटेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनके घर तक पहुंचाने का वादा करके लुभाते हैं। हर महीने एक पैकेज मिलने की सुविधा और एक्साइटमेंट कस्टमर्स को सब्सक्राइब रखती है। फिर रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से मुनाफा कमाते हैं। इन सब्सक्रिप्शंस के रिकरिंग नेचर से बिजनेसेस के लिए आमदनी का एक स्टेडी स्ट्रीम बना रहता है, जो इसे लॉन्ग रन में एक सस्टेनेबल मॉडल बनाता है। सिद्धांत वही रहता है। मुख्य आइडिया यह है कि एक जरूरी प्रोडक्ट कम कीमत पर प्रोवाइड किया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कस्टमर के लिए एंट्री का इनिशियल बैरियर कम से कम हो। एक जरूरी प्रोडक्ट कम कीमत पर प्रोवाइड करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी भी बनाती है। फिर रिपीट परचेसेस के जरिए रेवेन्यू जनरेट करें, ये सुनिश्चित करके कि कंज्यूमेबल्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जरूरी है और उनकी जरूरत बार बार पड़ती है। बिजनेसेस एक रिलायबल और कंटिन्यूअस रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। ये मॉडल कई इंडस्ट्रीज में कारगर साबित हुआ है और बदलते कंज्यूमर बिहेवियर्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इवॉल्व होता रहता है। सेक्शन 6, लेसन्स फ्रॉम द ब्लेड, अ स्टार्टअप्स गाइड। स्टार्टअप्स जिलेट से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जिलेट ने शेविंग की फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस किया। दूसरा, इनोवेशन को अपनाओ। डिस्पोजेबल ब्लेड क्रांतिकारी था। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर फोकस करता है। वैल्यू प्रोवाइड करके और लॉयल्टी बनाकर बिजनेसेस पीढ़ियों तक फल फूल सकते हैं। सेक्शन 7, द डबल एज्ड सोर्ड ऑफ बिजनेस इनोवेशन। बिजनेस में इनोवेशन एक दो धारी तलवार की तरह है। इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने की क्षमता होती है, लेकिन इसके साथ अपनी चैलेंजेस और रिस्क्स भी आते हैं। रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल बहुत पावरफुल है। ये मॉडल जहां एक कंपनी एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट को कम दाम पर बेचती है और कंज्यूमेबल्स से मुनाफा कमाती है, कई इंडस्ट्रीज में गेम चेंजर रहा है। प्रिंटर्स और इंक कार्ट्रिजेस या गेमिंग कंसोल्स और गेम्स के बारे में सोचो, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। बिजनेसेस को बेनिफिट्स के साथ साथ पोटेंशियल पिटफॉल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कंज्यूमेबल्स बहुत महंगे हैं तो कस्टमर्स एक्सप्लॉइटेड महसूस कर सकते हैं और ब्रांड पर से उनका विश्वास उठ सकता है। कस्टमर्स को ब्रांड पर ट्रस्ट करने की जरूरत होती है। ट्रस्ट किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की नींव होती है। इसके बिना सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी फेल हो सकते हैं। ये ट्रस्ट बनाने और बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। रेजर और ब्लेड्स दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिलेट की विरासत हमें याद दिलाती है, इनोवेशन डिसरप्टिव हो सकता है, ये जिंदगी बदल सकता है। किंग सी जिलेट ने अपने डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड से शेविंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, जिससे लाखों लोगों के लिए शेविंग ज्यादा एक्सेसिबल और कन्वीनियंट हो गई।
लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिजनेसेस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके इनोवेशन से समाज या एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, आज की दुनिया में ये एक नेसेसिटी है। कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझकर और एक्सेप्शनल वैल्यू डिलीवर करके कंपनीज लॉयल्टी बढ़ा सकती हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकती है। इसके लिए कंटिन्यूअस रिसर्च, फीडबैक लूप्स और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जेन्युइन कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। बिजनेसेस एक लास्टिंग इम्पैक्ट बना सकते हैं। जब बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबली और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इनोवेट करते हैं तो वे न सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। ये लास्टिंग इम्पैक्ट की सक्सेसफुल इनोवेशन का असली पैमाना है। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe for more content.